CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत खुश हैं और सुरक्षित हैं और खुदा के फजलो करम से आप ठीक हैं और उसकी रहमत की चादर उड़ के जिंदगी का एक और दिन व्यतीत कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों विश्वासियों को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। वैसे परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, तो विश्वासियों को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और आप क्या कर रहे हैं? मैं सांस रोक के बैठा हूँ। आप सांस रोक के क्यों बैठे हैं? अरे मैं सांस नहीं लूंगा। आप सांस क्यों नहीं ले रहे हैं? ले लूं। हाँ प्लीज सांस लीजिए और हमें जवाब दीजिए कि विश्वासियों को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। देखिए दर्शकों, मार्टिन लूथर साहब एक प्रभु के बड़े जन थे। उन्होंने कहा एवरी ब्रेथ फॉर अ क्रिश्चियन इज प्रेयर। और जैसे आप सांस लेने के बिना जी नहीं सकते, वैसे प्रार्थना के बिना एक विश्वासी जी नहीं सकता दोस्तों। इसलिए योर ब्रेथ should be your prayer to God. Wow, isn't that wonderful, friends? That we have to pray without ceasing. अगर हमें जीना है तो we have to breathe without ceasing. If we stop breathing, we will die. बिल्कुल। अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे और वचन पढ़ना छोड़ेंगे, हम आत्मिक रूप से मर जाएंगे। इसलिए दर्शकों, ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार फिर हम चाहते हैं कि वो बुझे हुए चिराग जो हैं प्रार्थना के एक बार फिर रोशन हो जाएं और आप फिर से वो आग भड़के और आप खुदा के चरणों में आए और प्रार्थना करें। जी दोस्तों, विश्वासियों का प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और आज की हमारी सच्ची कहानी में हम मुलाकात करेंगे रेखा चौहान से, जिन्होंने भी ऐसा ही किया। अपने जीवन की चुनौतियों में हार मानने की बजाय रेखा ने प्रार्थना करने का निर्णय लिया। आइए जानें कि उनके जीवन में क्या-क्या चुनौतियां आईं और उन्होंने किस तरह प्रार्थना की। बाइबल कॉलेज में एक स्टूडेंट होने के दौरान रेखा अपने आउटरीच प्रोग्राम के लिए तैयार हो रही थीं, जब अचानक उस दिन रात को हम शॉपिंग वॉपिंग करके आए कि चलो कल अपनी ट्रेन है ये वो, तो मेरा अचानक छाती में दर्द हुआ। तो मतलब पूरी रात तब बहनें और भी थी, उनने मेरे को मसला। फिर जाके डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला इनका वाल खराब है। रेखा की हार्ट कंडीशन की वजह से उन्हें चेन्नई रेफर किया गया, लेकिन जब वो वहां गईं तो एक दूसरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। मैं महीने से नहीं आई तो फिर टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला कि आप इसको अबॉर्ट करा दो। तो हम अबॉर्ट कराने के लिए हमने बोला कहाँ जाना होगा सर? सर ने एड्रेस लिख के दिया, यहाँ आपका अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम गए। उस दिन वो भी हॉस्पिटल बंद था। रेखा और उनके पति ने बच्चे को रखने का फैसला किया। खतरे को जानकर रेखा ने प्रार्थना की और अपने ऑपरेशन के लिए गईं। हे प्रभु, जो भी दे अच्छा देना और मेरा ऑपरेशन भी सक्सेस हो जाए और मैं आपके भवन में आपके राज्य के लिए काम कर पाऊँ, ये ऐसी प्रार्थना करती थी मैं। रेखा की सर्जरी सफल रही और टाइम आने पर उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। फिर मेरा बेटी को जन्म हुआ 2 जून में। अच्छी हुई ना, उसको कोई एसी की मतलब एसी में रखा, एसी में आधा घंटा रखा और रोने लगी। तो डॉक्टर ने बोला आपकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, कोई कमी घटी नहीं है। कुछ साल बाद जब रेखा का दूसरा बच्चा होने को था तो वो चिंतित हो गई, लेकिन उन्हें बाइबल का एक वचन याद आया जिसने उन्हें सामर्थ्य दी। फिर प्रभु ने मुझे यिर्मयाह 33:3 दिखाया, जो बातें तू नहीं जानती है मैं उससे बड़ी बड़ी बातें तुझे बताऊंगा। ऐसे करके मुझे वचन दिया। फिर मैं घर आके तुरंत वो वचन को पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने बोला ये प्रभु की तरफ से वचन है और प्रभु की तरफ से जो भी होगा वो प्रभु की तरफ से होगा। रेखा अपनी दूसरी बेटी से आशीषित हुई। हालांकि कुछ साल बाद उनके भी हार्ट कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की और हर चीज के लिए प्रभु पर भरोसा किया। 2008 में मेरा
मतलब सेकंड बेटी 1.25 साल की हुई। हम मंदसौर सेवकाई करते थे उस टाइम। मेरा यहाँ पे बैठ गई तो मेरा जो वॉल को फुलाया था ना, वो फिर से निकल गया था। तो मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ, वाल डला हुआ है। मेरा जीवन बहुत अच्छा है आज, और मेरी बेटी 15 कंप्लीट करके 16 में चल रही है, और मेरी बेटी ने 4 नवंबर को, छोटी वाली ने 5वां कंप्लीट करके 6ठे में चल रही है अभी। मेरी तबीयत आज बेटर है, और मैं प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ। पर मैं आज जो भी दिख रही हूँ, जी रही हूँ, प्रार्थना दुआ की वजह से ही हूँ। आज रेखा चौहान एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जी रही हैं और अपने जीवन को बचाने के लिए वो सारी महिमा प्रभु को देती हैं। रेखा जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल स्टोरी। और हमने देखा कि किस तरह प्रार्थना से आपने मेडिकल साइंस को भी डिफीट कर दिया, पीछे छोड़ दिया। कैसे प्रार्थना से आपने परमेश्वर से मदद पाई, एंड आप भी अभी बिल्कुल ठीक है। यू आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ एंड यू हैव गिवन बर्थ टू अ हेल्दी नॉर्मल चाइल्ड। जो इंसान के साथ नामुमकिन है वो खुदा के साथ मुमकिन है। और यही रेखा की लाइफ में हमने देखा कि जो इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकते हैं और कर रहे हैं। और दर्शकों, आपकी लाइफ में भी ये हो सकता है अगर आप भी प्रार्थना करेंगे और सच्चे खुदावन पर विश्वास लाएंगे। बड़ा मुश्किल है वैसे प्रार्थना करना रेबेका। अलग अलग लोग सोचते हैं कि यार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। दर्शकों, क्या आप भी ऐसे सोच रहे हैं कि प्रार्थना कब से कर रहे हैं, ये कुछ खुदा हमारी आवाज सुनता ही नहीं? वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने लूका में एक बड़ा अच्छा एक दृष्टांत हमें समझाने के लिए रखा कि किस तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और वो इस तरह है, एक विधवा थी, और वो जो विधवा थी उसका एक केस चल रहा था, और वो एक जज के पास जाती थी, और जज बड़ा ही अनजस्ट था। वो जज बिल्कुल ही ठीक किस्म का इंसान नहीं था, लोगों को टाइम नहीं देता था। और ये बेचारी बेवा जाती रहती थी और मांगती रहती थी, प्लीज भाई मुझे न्याय दो, न्याय दो, ये आदमी मेरे खिलाफ है, इतना कुछ करा उसने मेरे खिलाफ, ओ मुझे प्लीज न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। वो सुनता ही नहीं था। पर दोस्तों, उस बेवा ने, उस विधवा ने हार नहीं मानी। उस विडो ने, उसने क्या करा, सुबह दोपहर शाम, और जब भी वो दिखता था उसके सामने खड़े हो जाती होगी, और इतना उसको परेशान किया, इतना परेशान किया, उसको छोड़ा ही नहीं उसने। वो लगी रही अपनी इल्तिजा लेकर और अपनी प्ली लेकर, और लगी रही उसके पीछे। वो टाइम भी नहीं देता था, फिर भी खड़ी रहती होगी शायद सुबह से लेकर रात तक उसके चेंबर के सामने। और एक टाइम आया, उसने कहा, अरे यार छोड़ो भाई, ये परेशान कर दिया इसने, ये लो चलो इसका काम कर दो। और इसी तरह उसका काम हो गया। खुदावन कहते हैं, ये तो एक अनजस्ट जज है, मैं तो एक धर्मी परमेश्वर हूं, एक राइचस गॉड हूं। जब ये अनजस्ट जज उसके लिए कर सकता, क्या मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? पर लॉर्ड ये कहते हैं कि आप डू नॉट फेंट इन प्रेयर। आप थके ना और हारे ना प्रार्थना करते हुए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, और प्रभु के सामने अपनी इल्तिजा लेकर आइए। क्यों? बताऊं क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है अंत का शुरुआत से। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को पता है कि कब क्या आपको आपके लिए करना है। अपने समय पे He'll make all things beautiful। आपका काम है उस बेवा की तरह, उस विधवा की तरह आप प्रार्थना करते रहिए, पर हार मत मानिए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। लूका 11:1, हे प्रभु हमें सिखा कि हम प्रार्थना कैसे करें। खुदावन यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु से पूछा, हे खुदावन हमें बता कि हम प्रार्थना कैसे करें। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ये एक सेंटेंस, ये प्रार्थना खुदा की ओर करें। खुदावन हमें बताइए कि हम प्रार्थना कैसे करें, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि कैसे आप प्रार्थना करें जो प्रभु के दिल पसंद हो, और प्रभु आपकी आवाज सुने, आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दें। पर कंडीशन ये है दोस्तों, विश्वास करें, अपना जीवन उसको दें
और प्रार्थना में लगे रहिए। उस विडो की तरह छोड़िए मत, खुदा के दामन को पकड़ रखे और उसके सिंहासन के सामने आप बैठे रहें, जवाब जरूर मिलेगा। जी दोस्तों, विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना को परमेश्वर नहीं ठुकराते, वो उसका जवाब जरूर देते हैं। और दोस्तों, आइए हम भी मिलकर CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें। आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, और हमारा नंबर है 9910401010। इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आज मुलाकात करेंगे डॉक्टर गुरशरण देओल से, जो पंजाब से हैं, और ये हमें परमेश्वर के वचनों से बताएंगे कि किस तरह एक विश्वासी का प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वील बी राइट बैक। जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो सबका राइट होता है। हमारे देश में बच्चों के प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव एवरीथिंग वी नीड। बाल विवाह रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 है, तो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 है। बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है। तो बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स को डील करने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो बाल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। पर ये सब कुछ तभी इफेक्टिवली काम कर सकता है जब हम अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। Let's build an environment where children's rights are acknowledged, respected, and protected. वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं कि पूरे महीने हम प्रार्थना के बारे में सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, और आज का थीम है कि एक विश्वासी को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। जी, और इसी के बारे में दोस्तों अब हमें बताने जा रही हैं डॉक्टर गुरशरण देओल, जो पंजाब से हैं, और ये भी परमेश्वर के वचनों से हमें और विस्तार से समझाएंगी कि एक विश्वासी को क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। आइए इनसे मुलाकात करें। सभी को जय मसीह की। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि प्रार्थना क्या है, और आज हमारा विषय है कि एक विश्वासी को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। तो बाइबल में हमें समझ आता है कि एक विश्वासी को परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए, परमेश्वर के और क्लोज जाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम किसी से बातें करते हैं तो हम उसके स्वभाव को जानना शुरू करते हैं, क्योंकि बिना बातें किए आपको नहीं पता चल सकता कि वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या नहीं चाहते हैं। ऐसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, समझ प्राप्त होती है, और परमेश्वर की इच्छा हमारी समझ में आनी शुरू होती है। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे प्रार्थना की खासियत ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम विश्वास में और मजबूत होते जाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी नेचा बढ़ती है, और वो नेचा जो पहाड़ों को उखाड़ देती है, वो नेचा जो बीमारों को चंगा कर देती है, बंधनों को तोड़ देती है, वो नेचा जो है वो प्रार्थना ही से प्राप्त होती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है तो वो अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करता है, वो अलौकिक समझ को प्राप्त करता है जो सिर्फ परमेश्वर ही से प्राप्त होती है। और हमें वचन ये बताता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हालेलुया। ये बहुत ही खास बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर आपको लगता है मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं परमेश्वर से बात कर सकूं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है मैं कोई मसले का हल कर सकूं, तो वचन हमें ऐसे बताता है कि यदि किसी को भी बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर बिना उलाहने के उसे देते हैं, और जो मांगेगा उसे दी जाएगी। तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, तो तब भी आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर पिता मुझे प्रार्थना करनी सिखाएं, वो बुद्धि दे जिस बुद्धि और ज्ञान से मैं प्रार्थना कर सकूं, मुझे वो बुद्धि मिले जिससे मेरे सारे मसलों का, मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाए। तो जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, जो कुछ भी वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तुम मेरा नाम लेके पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा।
तो अगर आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक विश्वासी को चाहिए कि वो परमेश्वर के आगे दुआ करे, प्रार्थना करे, ताकि वो नेचा में मजबूत हो जाए, ताकि परमेश्वर से उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर मिले और पहले से ज्यादा वो परमेश्वर के क्लोज आए और परमेश्वर की इच्छा को जाने। इस बार हमने सीखा कि एक विश्वासी को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। ऐसे ही हम अगले हफ्ते सीखेंगे कि हमें व्रत प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। सभी को जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुरशरण देव, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और आप लगातार हमें परमेश्वर के वचनों से आशीषित कर रही हैं और आज भी आपने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें सिखाई हैं। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल सही दर्शकों, ये हथियार है जो प्रार्थना, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, इसका क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? करिए ना इस्तेमाल और बड़े बड़े कार्य करिए खुदा के लिए आप। बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप ऐसे ही संदेशों को अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सुनना चाहते हैं, इनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आपको जाना है हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर। यहाँ जाकर आप इन संदेशों को अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद है समय कोई शक का, जहां हम आपके सवालों का जवाब देंगे मिलकर। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं आए हम। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मिलियंस की लोकप्रियता पा चुकी है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं चर्च ऑफ क्राइस्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर कॉल करें या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्दी ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हम विश्वासियों को परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना है और अपने मन को हमें परमेश्वर के सामने खोल देना है प्रार्थना में। और दोस्तों, इससे पहले कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, समय है कि हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब दें, यानी कि समय है कोई शक का। तो आइए दोस्तों, देखिए आज का ये सवाल जो हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। इनका सवाल है, क्या धर्मी जन लोगों की प्रार्थना ज्यादा प्रभावशाली होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वाकई धर्मी लोगों की जो दुआ है खुदा सुनता। बताऊं क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। जब आप एक धार्मिक जीवन या प्रभु के साथ जब आप चलते हैं, या प्रभु को समय देते हैं और परमेश्वर से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और दुनियादारी से हटकर परमेश्वर की मार्गों पे चलने की कोशिश करते हैं, तो खुदा आपकी आवाज सुनता है। याद रखें, वो प्रेमी परमेश्वर है हमारा, पर साथ साथ एक न्यायी जज और एक जस्ट परमेश्वर भी है। और याद रखें, परमेश्वर के साथ हम खिलवाड़ कर नहीं सकते। परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है, लबों को नहीं सुनता वो जो यहाँ से होंठों से, पर दिल की गहराई को जानता है परमेश्वर कि कैसे हम दुआ करते हैं। तो प्रश्न बहुत अच्छा है। जवाब यह है कि यस, अगर आप धर्मी जीवन जियोगे तो परमेश्वर ना केवल प्रार्थना ही सुनेगा, परंतु वंडर वर्किंग वर्क्स आपकी लाइफ में करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हम परमेश्वर के पास आएं और अपने पूरे हृदय से हम माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें माफ़ करता है। और फिर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का ज़रूर आदर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी सवाल है जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इन्हें अपने तक ना रखें, पर हमसे ज़रूर पूछें। और साथ ही अगर आप प्रार्थना चाहते हैं
तो आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, हमें अपने रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। प्रार्थना में सामर्थ है और हमें बहुत खुशी होती है आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। दोस्तों, जब हम प्रार्थना के बारे में बात ही कर रहे हैं तो व्हाई नॉट अभी से प्रेयर करें हम, और आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। और दोस्तों, आप प्लीज दर्शकों खुदा से मांगें कि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे बातचीत करें। प्रभु जी, इतना व्यस्त हो जाते हैं हम काम काज में, पढ़ाई लिखाई में और दुनियादारी में, जिंदगी के जद्दोजहद में। प्रभु जी, आपके साथ हमारे पास समय ही नहीं रहता आपके साथ बात करने का। प्रभु जी, हमारे दर्शक लोग के लिए हम खास तौर से दुआ करते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, समय निकालने के लिए। प्रभु जी, आप मदद कीजिए कि वो उनके मन में ऐसी डिजायर हो, ऐसी एक आरजू, एक ऐसी लगन हो प्रभु कि वो आपके साथ समय लगाना चाहें। और आपके हजूरी में आनंद ही आनंद है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि उस आनंद के भागीदारी हो प्रभु जी। दे मे बी पार्टेकर्स ऑफ योर जॉय, ऑफ योर प्रेजेंस। यही हम चाहते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करना प्रभु आप हमें सिखाइए कि आपकी मर्जी के अनुसार हम कैसे प्रार्थना करें। प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आशीष दीजिए और हर एक को प्रभु जी मदद कीजिए कि वो प्रार्थना में समय लगाए और आपके साथ बातचीत करें। आपकी हजूरी में प्रभु जी वो और समय लगाए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, और मैं चाहता हूं और हम चाहते हैं कि ये जो प्रेयर है ना, प्रार्थना आपके जीवन का हैबिट बन जाए, आदत बन जाए। और प्रेयर के बिना मतलब जीना ही मुश्किल हो जाए आपका, क्योंकि प्रेयर और प्रभु का वचन इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे हमारे दो पैर है ना, वैसे प्रार्थना और प्रभु का वचन है, और उसके बिना हम चल नहीं सकते। मे लॉर्ड रियली हेल्प यू टू स्पेंड टाइम in prayer and pray according to God's will. Yes, friends, we should make it a habit to pray and to pray every day and every time. और आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। We want to encourage you to go for prayer walks. जब आप प्रेयर वॉक के लिए जाएंगे, जहाँ वॉक भी करेंगे और परमेश्वर से बातचीत भी करेंगे, तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी एंड साथ ही प्रार्थना के द्वारा आप स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी करेंगे। दर्शकों, अब हम देखते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। यह है परमेश्वर का वचन आपके लिए। दोस्तों, हमारे जीवन में मुश्किलें तो ज़रूर आएंगी और अक्सर हम मुश्किलों में चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चिंता ना करें, किसी भी बात के लिए हम चिंता ना करें। और साथ ही वचन हमें कुछ करने के लिए भी कहता है कि जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, हमारे निवेदन हैं, हम उन्हें विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास लेकर आएं। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में अपनी शांति देंगे जो समझ से परे हैं। दोस्तों, अपनी शांति से वो हमारे हृदय को, हमारे मन को पूरी तरह से भर देंगे। दोस्तों, और हमने ये भी देखा कि जीवन में कैसे वो जो विधवा थी, उसने घड़ी घड़ी जाके छोड़ा नहीं और अपनी इल्तिजा
उस अनजस्ट जज के सामने रखती रही। वो बाद में परेशान होके उसको वो उसका केस मिल गया उसको। दोस्तों, आप फेंट मत होइए और थके मत, प्रार्थना करने में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। याद रखें, बस जवाब आ ही रहा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देता है और उसका जवाब हमारे जीवन के लिए अच्छा और भला होता है। और इसी के साथ दोस्तों, समय है कि हम ले आपसे इजाज़त। और दोस्तों, आज सेंट जॉन्स चर्च मीरठ की क्वायर हमारे लिए गा रही है ये गीत, प्रिपेयर ई द वे ऑफ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर इस गीत को एंजॉय करें और इससे आशीष पाएं। और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ स्पेशल ऑफर्स पर जाकर आप अपने लव्ड वंस को ऐसे गीतों को डेडिकेट कर सकते हैं। समय तो हो गया जाने का, मन तो नहीं कर रहा, पर याद रखें, प्रार्थना में लगे रहिए। एंड मे गॉड ब्लेस यू, और खुदा की बरकत आप पे और आपके परिवार पे हमेशा रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।